अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इन दोनों चीज़ों के हवाले से पहले अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो ब्लॉगिंग में आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस के हवाले से अगर आप लोग पहले से ही अपने माइंड में स्केच बनाते हैं तो मैं यकीन करता हूं कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल के ऊपर राउट होने वाला या लैंड होने वाली ट्रैफिक को आप अपने वेबसाइट के मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर भी राउट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल लिंक्स के हवाले से। दोस्तों, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि विकिपीडिया के ऊपर जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं तो बीच में ब्लू कलर के अंदर लिंक्स होते हैं। आप पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो उसमें एक ब्लू कलर का जो एक टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर जब माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो एक फिंगर बन जाती है, हाथ बन जाता है। उसका मतलब यह है कि आपको अगर उस लफ्ज़ के हवाले से मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो उसको क्लिक करके जाइए और उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। तो ये कहलाता है लिंक। अब लिंक्स को दो किस्म के हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक के अंदर आप अपनी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल्स को लिंक अप कर देते हैं। एक्सटर्नल लिंक में आप किसी और वेबसाइट को या वेबसाइट के आर्टिकल्स को लिंक करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इंटरनल लिंक्स, मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, बीच में आ गया इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। अब आप ये चाहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले से एक इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था पहले, और आगे आज के दिन आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट आ रही है जिसके ऊपर आर्टिकल के बीच में इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ आपको मिल रहा है, जिसको कहते हैं हम एंकर टेक्स्ट। इसके ऊपर आप ये चाहते हैं कि यार अगर इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान ये आ रहा है लफ्ज़, तो आप अपने उस आर्टिकल को लिंक करें ताकि लोग अगर इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आएँ तो इस लफ्ज़ की तफसील के लिए इसको क्लिक करके जाकर इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डिटेल्स पढ़ लें। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। इस लिंक को मैंने डू फॉलो रखना है, नो फॉलो रखना है, ये एक अलग केस है। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा एसईओ के, जब हम उस हिस्से में जाएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि आज मैं बताऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब इस लिंक को आपने क्रिएट कर लिया, और चूंकि ये इंटरनल लिंक है, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दूसरा आर्टिकल लिखा था इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, तो आपने उसको यहाँ लिंक किया। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये वाला आर्टिकल जब आप पब्लिश करेंगे तो अगर ये आर्टिकल गूगल के ऊपर रैंक हो जाता है तो होगा क्या, इसके ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आएगी उस ट्रैफिक को आप इजीली उस इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान वाले आर्टिकल पे राउट कर सकते हैं। अगर ये वाला जो एंकर टेक्स्ट है या इंटरनल लिंक जो आपने किया है इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये अगर डू फॉलो लिंक है तो अब आप अपनी वेबसाइट के जितने भी लिंक को आप जाकर इंटरलिंक करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, इंटरनल लिंकिंग जो करते हैं, वो तो आप डेफिनेटली आप डू फॉलो ही करेंगे। ठीक है, अब नो फॉलो तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट को तो फ़ायदा पहुंचाना ही पहुंचाना है। बाहर से कोई करता है, अगर वो आपको पे करता है, फिर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अनदर केस, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको पता चल गया एनर्जी ड्रिंक एक लफ्ज़ आया। आप ये चाहते हैं कि यार एनर्जी ड्रिंक चूँकि एक आज के दौर में एक ऐसा टॉपिक है कि आपने इसकी तफसील के लिए किसी और आर्टिकल को लिंक करना है ताकि लोग ये आर्टिकल पढ़ लें तो इस एनर्जी ड्रिंक के ऊपर आ जाएं, तो अगर वो चाहें तो इस एनर्जी ड्रिंक के ऊपर क्लिक करके उसके मज़ीद तफसीलात पढ़ लें। अब वो मेरी वेबसाइट के ऊपर नहीं है एनर्जी ड्रिंक के हवाले से मज़ीद तफसीलात। अब मैं क्या करूँगा, मैं गूगल की किसी और वेबसाइट के या किसी और वेब पेज के किसी आर्टिकल को यहाँ लिंक करूँगा ताकि उस आर्टिकल को जाके पढ़ लें। तो एक्सटर्नल किसी वेब पेज को मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, तो मैं मिसाल के तौर पे विकिपीडिया के ऊपर चला जाता हूँ, एनर्जी ड्रिंक के ऊपर सर्च करता हूँ, विकिपीडिया का वो वेब पेज आता है जहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स के हवाले से तफसीलात लिखी हुई होती हैं। मैं उस पेज के लिंक को यहाँ पर इंटरलिंक करूँगा। अब जब लिंक अप इस लफ्ज़ के ऊपर करूँगा एनर्जी ड्रिंक के ऊपर, तो लोग आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो यहाँ से वो क्लिक करके विकिपीडिया के ऊपर जाकर उसकी तफसीलात पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप इस लिंक को आप डू फॉलो करें, नो फॉलो करें, ये इट्स अप टू यू, लेकिन मुझे आपको समझाना है इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक्स में अपनी वेबसाइट से बाहर किसी और की वेबसाइट के आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को आप लिंक करते हैं, तो इसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। तो इसका फ़ायदा कि अब हमें इन शॉर्ट फ़ायदा ये हुआ, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक राउट होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसे पेज के ऊपर जहां पर आपको नॉर्मली ट्रैफिक देखने को मिलती है, तो गूगल के क्रॉलर्स आपके दूसरे तमाम पेजेस को भी वहां पर क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी वेब पेजेस की अथॉरिटी बढ़ती है
और इसी तरह ओवरऑल ट्रैफिक भी आपकी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप अगर फिर भी समझते हैं कि मुझे इस हवाले से कुछ और आपके क्यूरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर मुझे आप डीएम कर सकते हैं। पेड कोर्सेज में मंथली 3 स्टूडेंट्स को लेता हूं। अगर आप लोग ब्लॉगिंग के ऊपर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब एसईओ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ऊपर करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन कि वर्चुअल स्टेजिंग के हवाले से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम लोग मंथली 3-3 स्लॉट्स लेते हैं। इस मंथ में चूंकि मेरे पास ब्लॉगिंग और यूट्यूब एसईओ के ऊपर फिल हो चुकी हैं तो आप फिर मुझे डीएम कर लें। नेक्स्ट मंथ के लिए इंशाल्लाह आपको पाइपलाइन में रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।